हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 11th का चैप्टर 5 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट है इसमें ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड ऑफ नंबर्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स कैन बी ट्रीटेड एज डाटाबेस। ये क्या होगा? ट्रू। द डाटाबेस इज यूज टू रिट्रीव, इंसर्ट एंड डिलीट द डाटा एफिशिएंटली। स्टूडेंट, जब भी हमने डाटाबेस कर पे कोई भी डाटा हम इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो वो एफिशिएंटली हमारे डाटा सिस्टम पे क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। थर्ड है डीबीएमएस इज कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। ये भी हमारा आंसर ट्रू होगा। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज हार्डवेयर। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हार्डवेयर नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? फॉल्स। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज टू मैनेज द डाटाबेस। ये भी क्या होगा? आंसर हमारा ट्रू होगा। सेकंड है हमारे पास वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या है? फर्स्ट है रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम मे बी ट्रीटेड एज। ये हमारा रिकॉर्ड जो है वो क्या करता है? हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। द कलेक्शंस ऑफ फाइल्स और टेबल इज नोन एज डाटाबेस। इसका आंसर होगा डीवीएमएस। स्टैंड फॉर डीवीएमएस किस पर स्टैंड करती है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर। और फोर्थ है हु आर द ग्रुप ऑफ पीपल हु एक्चुअली वर्क ऑन द डिजाइनिंग पार्ट ऑफ द डाटाबेस। ये जो हमारा डिजाइनर है वो क्या करता है? हमारे डाटाबेस को ग्रुप में डिजाइन करता है। फिफ्थ है हु मेंटेन द डीबीएमएस एंड इज रिस्पॉन्सिबल और ए एडमिनिस्ट्रिंग द डाटाबेस। डीवीएमएस जो है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या करता है? हमारे डाटे को मेंटेन करके रखता है। थर्ड है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक्सप्लेन द एप्लीकेशन एरिया ऑफ डीबीएमएस। स्टूडेंट, जो हमारे डीबीएमएस का एप्लीकेशन एरिया सबसे पहले है, हम स्कूल एजुकेशन में इसको यूज़ करते हैं। बैंक में इसमें हम डाटा स्टोर करने के लिए, कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड है जब भी हमारा कोई मंथली बिल्स हैं, टेलीकम्युनिकेशंस है, उसके डाटे को भी हम अपने रिकॉर्ड में स्टोर करते हैं। हमारा कॉल सेक्टर जो है फोर्थ में आ जाता है जब भी हमारे पास जो कोई प्रोडक्शन है, हमारे पास बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है वो भी डीवीएमएस में ही अपने डाटे को स्टोर करवाता है। फिफ्थ है हमारे पास जब भी हमने कोई टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन स्टोर जो हमने की होती है, उसकी इंफॉर्मेशन को स्टूल वाइज शेड्यूल वाइज हमने चेक करना हो, तब भी डीवीएमएस में ही डाटे को स्टोर किया जाता है। सेकेंड है डिफाइन अबाउट द डीवीएमएस वर्किंग। हमारे डीवीएमएस की वर्किंग जो है वो कैसे वर्क करती है? डीवीएमएस जो है हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पर ही वर्क करता है, और बेसिकली जो भी हमारे पास कंप्यूटर होता है उसमें डाटे को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। और इसकी जो इंफॉर्मेशन को ईजिली जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, वो हमारा डीवीएमएस क्या करता है? हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स को डिफरेंट राइट्स परफॉर्म करता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एंड यूजर। स्टूडेंट, जो एंड यूजर होते हैं वो क्या करते हैं? हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ के यूजर्स को क्या करते हैं? डिफरेंट राइट्स परफॉर्म करते हैं। और इस तरीके से हमारा जो डाटाबेस है एंड यूजर्स के साथ और डीवीएमएस यूजर के साथ अपने बेनिफिटली एक्चुअली वर्क करता है, और इस तरीके से इनकी जो जनरली ऑडियंस इंटेलिजेंसी होती है वो यूजर्स के बिजनेस में हेल्प करती है। फोर्थ है डिफाइन द टू टायर डीवीएमएस आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, जो हमारे पास टू टायर आर्किटेक्चर हैं वो क्या करते हैं? हमारे डीवीएमएस को डिफरेंट टाइप्स ऑफ की वर्किंग डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर टू टायर्स में हमने कोई कॉर्पोरेट एप्लीकेशन लेयर्स के बिटवीन यूजर्स एंड डीवीएमएस में हम क्या करते हैं? एक डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। और इसी तरीके से जे हमारी जो लेयर्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं जब तक हमारा जो डाटा है यूजर्स को फॉरवर्ड नहीं हो जाता। और इसकी जो मैनेजमेंट सिस्टम होती है वो ट्रांसमिट में डीवीएमएस यूजर को डिफाइन करवाती है। फिफ्थ है व्हाट इज द क्लाउड डाटाबेस। क्लाउड डाटाबेस क्या करता है? हमारे कंप्यूटर के प्रोग्राम को रन करवाता है, और उसका जो इंटरनेट यूज़र होता है वो क्या करवाता है? असेस करता है डाटाबेस को। और इसकी जो सर्विसेज हैं वो टू टाइप से हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट में हमने जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में हमने वर्चुअल मशीन की स्पेस को हमने परचेज किया हो, तो उसमें हम देखते हैं भी हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है अपने डाटाबेस को कितना स्टोर कर सकता है। मोस्टली इसका जो यूजेस है हम आईटी फील्ड में ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं।
सेकंड में हमारे पास आ जाता है जब भी हमारे पास सब्सक्रिप्शन बेस्ड एग्रीमेंट हमने किया हो, तो हमारे जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं वो क्या करते हैं, डाटाबेस को स्टोर करते हैं क्लाउड सर्वर में। और इस तरीके से हमारी जो सर्विसेज हैं वो डाटाबेस को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती है। फोर्थ है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट, जो भी हमारे पास रिड्यूसिंग डाटा रिडेंसी जो होती है वो क्या करती है, डुप्लीकेशंस डाटाबेस की कॉपीज को सिस्टम में प्रिवेंट करती है हमारे डीवीएमएस में। शेयरिंग डाटा, इससे हम क्या करते हैं, अपने यूजर्स का जो डाटाबेस होता है शेयर करते हैं अमंग जो हमारे पास पीपल होते हैं। डाटा कंसिस्टेंसी, इसमें हमारे पास कॉम्प्रोमाइज किया जाता है डुप्लीकेशंस के डाटा को। और इस तरीके से जो हमारा डीवीएमएस है वो एलिमिनेट करता है डुप्लीकेशंस के डाटा रिकॉर्ड को। डाटा सिक्योरिटी क्या करती है, हमारे पास ओनली ऑथराइज्ड पर्सन जो होते हैं उसके डाटा को स्टोर करती है। और इसमें हमारे पास यूजर्स का पासवर्ड एंड यूजर नेम क्या होता है, आइडेंटिटी होती है। प्राइवेसी के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डाटे के व्यूज को स्टोर करके और अकॉर्डिंग टू हमारी जो यूजेस होते तब भी हम इसमें प्राइवेसी लगा दें ताकि अनऑथराइज्ड पर्सन इसको असेस ना कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, जब हमने कोई कॉस्ट का सेटअप हमने डिफाइन करना हो तब हम क्या करते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं। डाटाबेस कम्प्लेक्सिटी में होता है जब भी हमारा जो डाटा कम्प्लेक्स हो और इसमें टाइम कंज्यूमिंग में डिफ़िकल्टी आए तब हम डाटाबेस कम्प्लेक्सिटी का डिफाइन करते हैं। टेक्निकल स्टाफ रिक्वायर्ड, और इसको विदाउट टेक्निक अनऑथराइज्ड पर्सन और विदाउट अनट्रेन्ड पर्सन इसको असेस नहीं करता। डाटाबेस फेलियर, अगर हमारा जो डाटा हमने जो सेंड किया है वो प्रॉपरली सिस्टम तक ना रीच हो तो वो हमारा क्या करता है, डाटाबेस को फेल कर देता है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या करती है, हमारी फाइल सिस्टम को स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में डिफाइन करती है। और इसकी अगर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होगी तो वो क्या करेगा, डीवीएमएस को अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। अगर हमारे डीवीएमएस की पुअर परफॉर्मेंस है तो उसका वर्क भी बहुत स्लो होगा। थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन अबाउट द आर्किटेक्चर। स्टूडेंट, जैसे कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा, आर्किटेक्चर हमें क्या डिफाइन करते हैं, हमारी एक्चुअल वैल्यू को। और इसी तरीके से जो हमारे डीवीएमएस हैं वो सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड के अकॉर्डिंग हमारे डाटाबेस की कॉपीज एंड डाटा को स्टोर करते हैं अकॉर्डिंग टू डाटा की प्लेस को। वन टायर में क्या होता है, जब भी हमारा जो डाटाबेस एंड यूजर में डाटा डायरेक्टली हमने स्टोर करना हो। और टू टायर्स में हमारे पास जो डीवीएमएस आर्किटेक्चर है वो क्या करते हैं, एप्लीकेशंस की लेयर्स को डिफाइन करते हैं डीवीएमएस एंड यूजर्स के बिटवीन। और इस तरीके से जो भी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है वो डीवीएमएस को ट्रांसमिट करती है अकॉर्डिंग टू रिस्पॉन्सिबल यूजर के थ्रू। थर्ड टायर में क्या है, हमारा जो आर्किटेक्चर है मोस्टली वेब एप्लीकेशन में क्या करता है, एडिशनल प्रेजेंटेशन लेयर को प्रोवाइड करता है। और इसका जो एंड यूजर ग्राफिकल होता है वो इंटरफेस करता है अट्रैक्ट एंड इंट्रैक्शन के थ्रू। एक्सप्लेन अबाउट द डाटाबेस लाइफ साइकिल। स्टूडेंट, जो भी हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो क्या करता है, हमारे जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग ही सेटअप के फंक्शन को डिफरेंट टाइप से डिफाइन करता है। और इस तरीके से जो भी हमारे पास डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती हैं उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट हमारी डिफाइन की जाती हैं। फर्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं। रिक्वायरमेंट में हम देखते हैं भी यूज़र को किस प्रोडक्ट के किस रिगार्डिंग डाटे की ज़रूरत है। डिज़ाइन क्या करता है, हमारे लॉजिकल एंड फिजिकल डिज़ाइन पर डिफाइन करता है। डेवलपमेंट क्या करती है, जब भी हमारा डाटाबेस डिज़ाइन होता है तो हम देखते हैं भी हमने किस रिगार्डिंग डाटाबेस की डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना है। इम्प्लीमेंटेशन, जब भी हमने डाटाबेस को इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में तो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो क्या करता है, इसमें हमारी डाटाबेस की जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है। टेस्टिंग क्या करती है, हमारे डाटाबेस के फाइल के डाटे को टेस्ट करती है। इंस्टॉलेशन में क्या है, हमारी जो डाटा की मेंटेनेंस है उसकी जो प्रॉब्लम अगर होती है उसकी फिक्स प्रॉब्लम को इम्प्रूव करती है डाटा में। जिस तरीके से अगर हमारे पास स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड दिया हुआ नेम कोर्स एंड ग्रेड, ये क्या करेंगे, हमारे अकॉर्डिंग टू फील्ड एंड अकॉर्डिंग टू वर्क डाटाबेस को डिफाइन करेंगे। स्टूडेंट जी, आपका चैप्टर फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर मिलती हूँ। थैंक यू वेरी मच।